हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेदास में। तो दोस्तों अपन ने अल्फ़ाबेट का जो सीरीज़ चल रहा है उसका अपन ने फर्स्ट क्लास जो हुई थी उसमें देखा था कि जो टाइप 1 है उसके बारे में अपन ने उसमें समझा था। आज अपन टाइप 2 के बारे में समझेंगे और उसमें आपको एग्जाम्पल भी मैंने बताए हुए थे। ओके, इसमें भी मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊँगा और समझ में अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपको ये लेक्चर दोबारा एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दूंगा। और सेकंड ये है कि इसका जो सेकंड क्लास है इसमें आपको मैं टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में आपका एक ख़त्म हो जाएगा पूरा अल्फ़ाबेट सीरीज़। इसके बाद जो होगा नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो आपकी आएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। जो अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर मैं आपको इसके बताऊँगा, पूरे क्वेश्चन इधर से सॉल्व करवाऊंगा। और बाकी की जो पीडीएफ है जो मैं करा रहा हूँ उसकी सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप 2 को अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला। ओके, तो टाइप 2 में अपन को आज क्या पढ़ना है। टाइप 2 में अपन देखेंगे युग्म वाले क्वेश्चन जो आते हैं। इंग्लिश में अपन इसे बोलते हैं पेयर। ओके, तो पेयर वाले अपन क्वेश्चन इस वीडियो में अपन देखेंगे। पेयर वाले आपको क्वेश्चन क्या करना है, मुझे आशा है कि आपने जो मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर की काउंटिंग वो आपने याद कर ली होगी कि ए कौन सी जगह पर कौन से नंबर पर है, बी कौन से नंबर पर है, एक्स कौन से नंबर पर है। तो ये चीज़ आपने याद कर ली होगी, क्योंकि अगर आप ये चीज़ याद नहीं कर पाते हैं तो आपको शायद प्रॉब्लम आएगी जल्दी करने में। अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो आप जल्दी जल्दी वो चीज़ें सॉल्व करोगे। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। पहले अपन एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको उसका रूल बाय रूल बताऊँगा। मैनेज आपको ऐसे वर्ड लिखा हुआ रहेगा और उस पर लिख के आपको आगे लिख के आएगा कि इन अल्फ़ाबेट के बीच में ऐसे कौन से युग्म बने, मतलब ऐसे कितने युग्म बनेंगे जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के जो अल्फ़ाबेट है, मतलब इन लेटर के बीच में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इन लेटर के बीच में ऐसे कितने युग्म बनेंगे जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके रहते हैं। अगर आपने लेटर की काउंटिंग याद की हुई है तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, अगर नहीं किए तो फिर आपको बताता हूँ कैसे करना है। मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वर्ड दिया हुआ होगा तो आपको क्या करना है, लेफ़्ट से एंड राइट से दोनों साइड से देखना होगा। जो युग्म बनेंगे वो आपको दोनों साइड से देखना होगा, तब जाके आप कंफर्म करना कि आपके कितने युग्म बने हैं। आप युग्म बनाने कैसे हैं कि आपको सीरीज़ देखना है कि जो अल्फ़ाबेट में लाइन आते हैं ना, ऐसे जैसे कि मैंने देखा MNOP, जैसे अगर MN है, अगर इधर ए वाला एन इधर आ जाता तो इसका एक युग्म बन जाता, क्योंकि लाइन से आ रहा है। ठीक है, तो इधर एन नहीं है, इधर एन है, या फिर इधर होता MNO, मतलब इधर ए होता और इधर ओ होता तो MO की सीरीज़ बन जाती। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ए है इसके बीच में उसके जो M और O के बीच में भी N है, एक लेटर आता है। ऐसे ही M और O के बीच में भी एक लेटर आया A, तो आपका MO भी बन जाता। लेकिन इधर क्या है, M के एक लेटर बाद क्या है, N आया हुआ है, तो आपका वो नहीं बनेगा। अगर ये साथ में आ जाते तो बन सकता था, या फिर आगे पीछे अगर बीच में जितने लेटर हैं उतने लेटर का गैप होके आ जाता तो बन जाते, लेकिन अभी नहीं बनेंगे। अभी कौन कौन से बनेंगे देखते हैं। MNOPQR, M से नहीं बना,
ABCDE, देखो ये बन गया A और E, ये आपका एक युग्म बन चुका है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ भैया कि आपने तो ABCD और E, ये आपका E आ गया। मतलब जितना अल्फ़ाबेट के उसमें, जितना अल्फ़ाबेट के जितने लेटर होते हैं उनमें जितना गैप होता है उतना ही गैप इसमें है। अगर इधर आपका G आता तो आपका ये सीरीज मतलब युग्म नहीं बनता, क्योंकि ABCDE आना था इधर। अगर इधर G आ जाता, जैसे मैंने इसे मिटा के इधर G लिख दिया, मान के चलो G लिख दिया, तो आपकी ये सीरीज अनकम्प्लीट होती है। आपकी ये मतलब जो युग्म है वो अनकम्प्लीट होता, आपका युग्म नहीं बनता। लेकिन इधर E है तो D के बाद E आता ही है, तो फिर मैंने इसको मिटा देता हूँ, ये आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये आपका एक युग्म बन गया। M से देख लिया, A से देख लिया, A से आपका एक युग्म बन गया, लेफ्ट टू राइट में चेक कर लिया अपन ने। ओके, फिर देखते हैं NOPQ नहीं आया, ABC आना था नहीं आया, GH नहीं, मतलब आपका A और E का बना है। फर्स्ट हो गया। अपन को देखना राइट टू लेफ्ट बनता है कि नहीं बनता है, वो देख लेते हैं अपन। EFGHIJ नहीं बना, GHIJK नहीं बना, ABCD नहीं बना, NOP नहीं बना, AB नहीं बना। मतलब आपका टोटल लेफ्ट टू राइट में बनता है क्या? A और E, मतलब टोटल आपका एक युग्म बना है। इस वाला जो ऐसे क्वेश्चन आया है आपका एक युग्म बना है। आपको आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दे बताता हूँ। मदर, हाँ आपको मैं ये बता रहा था, इसका जो मैनेज का है, मैनेज का आप कैसे करोगे, मतलब दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो। तो देखो ऐसे कर सकते हो जो आपको जल्दी आपकी हेल्प करेगा। MA, अगर आपको याद है काउंटिंग तो मैनेज, ये आपका मैनेज मैंने लिख दिया है, सॉरी MANAGE, मैनेज हो गया है। अब आपको क्या करना है, इधर काउंटिंग कर लेनी है। M 13 पर आता है, A 1 पर आता है, N 14 पर, A 1 पर, G 7 और E 5। तो आप गौर से खुद देख सकते हो कि 13 के बाद 14 आना चाहिए था। अगर इधर बीच में गैप है तो इधर 13 14 नहीं आ रहा, 1 है तो इधर 15 होना चाहिए था, नहीं है। इधर 15, इधर 16 होना चाहिए था लेकिन 1 है, इधर 17 होना चाहिए लेकिन 7 है, इधर 18 होना चाहिए लेकिन 5 है। तो ये 13 वाली सीरीज नहीं बनेगी। आपको क्लियर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 ये चीज़ें बन रही हैं। तो ये चीज़ें आपको देखना है, तो आप क्लियर कैसे होगा आपके माइंड में। अगर आपको काउंटिंग याद होगी तो आप इससे जल्दी कर सकते हो। ये आपको दूसरा तरीका मैंने इसमें बताया। तो E 1 और 5 आ गया, तो 1 किस पे आता है? A पर, और E आता है 5 आता है E पर। तो टोटल कितना बना? एक युग्म बन के तैयार हो गया। ऐसे ही मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मदर, इसमें कितने युग्म बन रहे हैं? चलो पर काउंटिंग में आपको काउंटिंग से ही प्रैक्टिस कराता हूँ। काउंटिंग से देख लेते हैं। M आता है 13, O 15, 20, 8, 5 एंड R 18। तो आप देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब इतना गैप होता है 18, मतलब 13 के बाद 14, 15, 16, 17, ठीक है, और फिर 18 आ गया। मतलब आपका 13 और 18 का एक युग्म बन गया। 13 18 बोले तो M और R का एक युग्म बन गया है। दूसरा देखते हैं 15, 16, 17, 18, 19। ना इधर 15 का 16 आया, ना 17 आया, ना 18 आया, ना 19 आया, मतलब मैच नहीं हुआ। 20, 21, 22, 23 नहीं आया, 8, 9, 10 नहीं आया, 5, 6 नहीं आया। अब राइट टू लेफ्ट देख लेते हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं आया, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं आया, 20, 21, 22 नहीं आया, 15, 16 नहीं आया। मतलब टोटल मिला के आपका कितना आया? M R इसमें आपका बनता है एक युग्म बन चुका है। तो
तो ये आपका एग्जाम्पल है। तो रूल नंबर 1 अपना क्या कहता है, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि लेफ्ट या राइट, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से युग्म बनेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से युग्म बनेंगे। फर्स्ट तो ये हुआ। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड बताने से पहले मैं आपको पहले एग्जांपल देके बताता हूं कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने जैसे लिखा स्टूडेंट, ये अपना एक क्वेश्चन है कि आप बताओ एक स्टूडेंट जो लेटर यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन लेटरों के बीच में इसने कितने युग्म बन सकते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला या फिर अल्फ़ाबेट में हैं। तो आपको ये बताना है कि ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में रहते हैं। तो जैसे अपन ने वो किया था सेम ऐसे ही ये करना है। आपको कर लेना है कि S के बाद क्या आता है, T। तो S के बाद T आ गया, मतलब पहला युग्म अपना बन गया स्टार्टिंग में ST, पहला युग्म हो गया। सेकंड, अब आप बोलोगे सर S के साथ, कई लोग बताते भी हैं और बुक्स में कई लिखा हुआ है लेकिन वो सरासर रॉन्ग है। आप सोच रहे हो कि S के साथ T बन गया तो फिर S के साथ U नहीं बनेगा, ये गलत है। S के साथ U भी बनेगा, S के साथ U भी बनेगा। ओके, तो S के साथ T हो गया, S के साथ U हो गया, S के साथ STU VWXY, मतलब ST हो गया, SU हो गया। S से 2 आपके बन चुके हैं। T से देख लेते हैं, TU। तो सेकंड थर्ड क्या बन गया, TU, थर्ड युग्म बन गया TU, TU VWXY। TU के अलावा T के साथ और कोई युग्म नहीं बना। चौथा देख लेते हैं DE, देखो ऐसे समझाता हूं, SU ST। ओके, फिर TU, फिर D और E, लेफ्ट टू राइट चल रहा है अभी अपन, तो ये बन गया अपना D और E, युग्म बन गया। फिर देखते हैं DEF, GEFGNO। लेफ्ट टू राइट में अपना कितने बने हैं, 4 युग्म। अब राइट टू लेफ्ट चेक कर लेते हैं। TUVWXYZ, T से आपका नहीं बना। फिर और चेक कर लेते हैं NOPQRS, देख सकते हो आप। राइट टू लेफ्ट में आपका कौन सा बना, NS का एक युग्म बन के तैयार हो गया। N और S मतलब राइट से भी बन जाते हैं आप, इसलिए आपको दोनों साइड से चेक करना होता है, लेफ्ट से भी एंड राइट से भी। मैंने आपको काउंटिंग बताई थी, काउंटिंग से भी आप चेक कर सकते हो। 5 4 21 20 19, दो 19 20 19 21 19 20 21, ठीक है। ये तो युग्म यहाँ पे बन गया। फिर 20 21 2 युग्म बन गए। 4 5 एक ये युग्म बन गया, इधर तो बन नहीं रहा। फिर इधर से देखेंगे तो 14 15 16 17 18 19 एक ही युग्म ये बन गया। तो काउंटिंग से भी आपका बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है अगर आपको याद कर लेते हो तो टोटल आपके कितने युग्म बने हैं, आपके 5 युग्म बन चुके हैं। तो मतलब रूल नंबर 2 अपना क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि एक अक्षर से आगे कई युग्म बनाए
जा सकते हैं। ओके, तो आपके लेफ्ट टू राइट एक रूल ये है कि लेफ्ट राइट दोनों तरफ से युग्म बनेंगे। दूसरा रूल आपका क्या है कि एक अक्षर से आगे कई युग्म बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट में अपन ने देखा कि अपन ने अल्फाबेट की जो सीरीज इतना समझा था कि लेफ्ट राइट दोनों से बनते थे। सेकेंड हमने समझा कि एस के साथ अगर टी का बनेगा तो एस के साथ ही यू का बनेगा अगर आगे उसका सीरीज आता है तो। अगर इधर भी आ जाता यू की जगह भी आ जाता तो एस के साथ भी का नहीं बनता, क्योंकि एस टी यू, टी के बाद यू आता है ना कि भी। हाँ, अगर डी की जगह इधर भी आ जाता और इधर यू होता तो एस टी यू, फिर इधर एस यू भी बन जाता और एस भी बन जाता। दो आपके एक युग्म में एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, एस भी और बन जाता। टोटल कितने हो जाती है? 6 युग्म हो जाते। ओके, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की साइड। युग्म में आपका नेक्स्ट कैसे आता है, तो आपको मैं बताता हूँ टीचर। फर्स्ट टीचर, एग्जाम्पल से बताता हूँ, TEACHER, टीचर। टीचर मैंने आपको बताया है, टीचर में आपको क्या करना है, आपको रूल नंबर 3 आपको इसी एग्जाम्पल से पता चलेगा। बताते हैं। तो टीचर दिया हुआ है, टीचर का अपन को इसका समझेंगे टीचर का कैसे होगा। आपने जो एग्जाम्पल दिया है सर, इसका कैसे बन सकता, कैसे इसका रूल कैसे बनेगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो टीचर आप नहीं बन जाए। यस, तो इसमें कैसे हो सकता है कि TUVWXYZ आपका एक भी युग्म नहीं बना। फिर चेक करते हैं EFGHIJ आपका एक भी युग्म नहीं बना। एक मिनट, EFG, हाँ, ABCDE इधर भी नहीं बना। CDE इधर बन गया जी एक युग्म, C और E। और हाँ, एक युग्म, सॉरी, ये E के साथ ही बन गया था, EFGH। तो एक EH का युग्म बन गया था और एक C और E का। फिर देखते हैं HIJEF और नहीं बना। लेफ्ट टू राइट में अपने कितने बने? 2 युग्म बन के तैयार हो चुके हैं। ओके, अब चेक कर लेते हैं राइट टू लेफ्ट में। तो RSTUVWX नहीं आया, EFGHIJ नहीं आया, HIJKL नहीं आया, CDE बहुत ही महत्वपूर्ण, ABCEF मतलब टोटल आपके 3। एक मिनट, ये चीज़ भी आपको गलत पढ़ाई जाती है। उसमें आपको क्या बताया जाता है कि इसको अलग और इन दोनों को एक मानेंगे, तो टोटल ये 2 युग्म होंगे। ये ऐसा नहीं, अगर ऐसा आप करते हो तो ये गलत होगा, क्योंकि सबको अपनी समानता है यार, सबको अपनी आज़ादी है जीने ना, काय को फालतू में एक दूसरे से जो। तो ये अलग जुड़ेगा, ए अलग जुड़ेगा, ए अलग जुड़ेगा। टोटल 2 की जगह कितने होंगे? 3 युग्म बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 युग्म बनेंगे। मतलब रूल नंबर 3 क्या कहता है? सिमिलर पेयर्स की काउंटिंग अलग अलग होगी। तो रूल नंबर 3 आपका क्या कहता है कि सिमिलर पेयर्स की काउंटिंग अलग अलग होगी। मतलब जो सिमिलर पेयर हैं उनकी काउंटिंग अलग अलग होगी, ना कि एक। तो रूल नंबर 3 आपका ये कहता है। तो आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल की साइड।
जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आता है कि बताइए EXISTENCE, ये आपका एक एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करना है। रूल नंबर 4 भी इसी से बनेगा, आपको इधर लिख दे रहा, दिख नहीं रहा होगा तो EXISTENCE। क्या है ना, पहले क्या बुढ़ापे में आंखें कमज़ोर होती थी, बच्चों की अभी से आंखें कमज़ोर हो गई। मेरी देख लो, इतना बड़ा बड़ा चश्मा ठुका हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड के बीच में ऐसे कितने युग्म बनेंगे जो कि अल्फ़ाबेट में आते हैं। ओके, अल्फ़ाबेट सीरीज में आते हैं, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो ऐसे आपके इस वर्ड में कितने युग्म बन सकते हैं। तो रूल नंबर 4 भी आपका इधर से ही बनेगा। तो बताओ यार ये कैसे बनेगा। हा, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं कि आपका ये कैसे बनेगा। सोचो, स्टार्ट करते हैं। EFGHIJKLM नहीं बना ई से। फिर आते हैं एक्स पर, EXYZ ABCDE एक्स ई। आप बोलोगे सर यू आर राइट, क्वेश्चन ऐसा आया, आपने टिक कर दिया XE, मतलब ये युग्म आपने ऐड कर लिया उसमें। भैया ये रॉन्ग है। रूल नंबर 4 आपका ये कहता है कि आपका क्या कहता है, किसी अक्षर के युग्म बनाते समय अगर अंग्रेजी वर्णमाला से समाप्त हो जाए तो वो युग्म ऐड नहीं होगा। ये बात समझ लो, समझे बालक। तो XYZ भी यहीं पे समाप्त हो जाएगा। जो आपका Z आएगा, अगर इधर Z आता तो वो सही हो जाता XZ, लेकिन इसके आगे काउंट नहीं होगा। ओके, तो अब आगे देखते हैं। IGIJKLMNO ST, पहला युग्म बना ST, दूसरा युग्म बना, दूसरा युग्म क्या बना STUVWX नहीं बना, TUVWX नहीं बना, EFGCE नहीं बना। फिर अपन देखेंगे राइट टू लेफ्ट, तो EFGHIJKLM नहीं बना, CDE भैया बन गया CE, ठीक है। NOPQRST नहीं बना, EFGHISTUVWX STUVIJKXY, मतलब आपके टोटल 2 युग्म यहाँ से निकल के आते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप X की, क्योंकि वो कोडिंग रिकॉर्डिंग में होती है, या आप जो इधर से काउंट करते हो ना कि XYZ, फिर इधर से ABCDE, वो फिर कोडिंग रिकॉर्डिंग में होती है। अल्फ़ाबेट में आपका Z पे ही खत्म हो जाएगा, Z के बाद फिर आपका नहीं ऐड होगा, समझे। तो ये तो आपका एक ये हुआ। अब इस रूल में आपको क्या लिखना है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में क्या लिखना है, किसी अक्षर के युग्म बनाते समय अंग्रेजी वर्णमाला समाप्त हो जाए तो उसका युग्म नहीं जुड़ेगा। ओके, रूल नंबर 4 आपका ये सारी चीज़ें याद रखना है। तो ये आपके यहाँ पे पेयर मतलब युग्म कंप्लीट हुए। ये 4 रूल आपको याद रखने हैं युग्म में। तो युग्म की आप ये मतलब इसमें आपको मैंने एग्जाम्पल समझाए हैं। इसके जो सारे क्वेश्चन है पूरी अल्फ़ाबेट सीरीज के, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। लेकिन अभी आप ये मत सोचिए कि आपका
अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो चुका है, नहीं हुआ भैया अभी ये टाइप 2 कंप्लीट हुआ है आपकी, अभी 2 टाइप और रह गए हैं तो उनको और कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं टाइप नंबर 3 क्या कहता है। टाइप नंबर 3 हमसे ये कहता है कि वो देखेंगे ब्रेक के बाद, नहीं अभी देखेंगे ब्रेक के बाद क्या को देखेंगे। अब अपन देखेंगे इसमें टाइप 3। टाइप 3 में क्या है आपका मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड मतलब अर्थपूर्ण शब्द, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो मतलब नेक्स्ट टाइप है। टाइप 2 में अपन युग्म पढ़ लिया, टाइप 3 में अपन देखेंगे अर्थपूर्ण शब्द। तो इसके मैं आपको क्वेश्चन निकाल लेता हूं। इसके जो क्वेश्चंस ये आ गए हैं, जैसे कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है वर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस दिया हुआ है। अब आपको ऐसा वर्ड लिख के दे देंगे वो, फिर उसके बाद आपको नीचे लिख के देंगे कि बताइए डिस्टरबेंस के पहले कॉमा आखिरी कॉमा छठे कॉमा आठवें अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है कि डिस्टरबेंस लिखा हुआ है, आप बताना कि इसके पहले आखिरी छठे आठवें अक्षर के कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं, मतलब मीनिंग बनाना है टोटल। आपको बता दूं जो इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहेगा। पहले, तो पहले पे क्या लिखा है डी, आपने डी लिख लिया। फिर बोला आखिरी, आखिरी पे क्या लिखा है ई लिख लिया। छठे 1 2 3 4 5 6, छठे पे क्या लिखा है आर। आठवें 7 8 क्या लिखा है ए। तो क्या आया TER ए, मतलब ए आपका निकल के आया है। ओके, तो इसके आपको बनाने मीनिंगफुल जितने वर्ड बन सकते हो उतने वर्ड आप बनाना है आपको। तो जैसे कि इससे आपको बन गया एक तो डियर, ठीक है, एक बन गया आपका डियर, एक बन गया आपका डेयर, और एक और क्या बन सकता है सोचो। इससे डियर डेयर और क्या क्या बन सकता है। हाँ, एक और बनेगा इसका READ, रीड। इसके टोटल 3 मीनिंगफुल वर्ड बने हैं। कितने बने हैं 3। तो इसका आंसर ऐसा आ जाएगा। मतलब उसने आपको जो पूछा पहले उसकी आपको निकाल लेने से इतनी बड़ी उसने मीनिंग लिख के दे दी, इसका कोई वो नहीं है महत्व। बस आपको जो नीचे लिखा हुआ वो इंपॉर्टेंट है कि पहले आखिरी छठे आठवें। तो पहला ले लिया अपन ने डी, और आखिरी ले लिया ई, छठवा ले लिया आर, और आठवां ले लिया ए। अब DERA इन चारों अक्षरों से मिलकर कितने वर्ड बन सकते हैं वो अपन को लिखना है। तो एक तो डियर बनेगा DEAR, एक डेयर बनेगा DARE, ये बनेगा READ। 3 अपन ने मीनिंगफुल वर्ड बना लिए, सिर्फ इतने से अपन को बनाना है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी का मीनिंगफुल वर्ड का, ताकि आपको अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आ सके। क्या है कि जब तक एग्जाम्पल क्लियर ना हो, मतलब एग्जाम्पल से अगर चीज़ें क्लियर ना हो तो फिर आप मतलब समझ में नहीं आती हैं चीज़ें।
तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंपल है, इसको उठाते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेकंड, ये आपको एग्जामिनेशन का स्पेलिंग लिख के दिया हुआ है। अब आपको बताना है इसमें कि पहले, तीसरे, चौथे, छठे अक्षर से मिलकर कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं। तो देख लेते हैं। पहले पे क्या आएगा अपना ई, तीसरे पे क्या आएगा ए, फिर चौथे पे क्या आएगा एम, छठे पे एन, और मतलब 4 हो गए। कितने होगा ई ए एम एन। तो इन चारों से आपको बनाना है कितने मीनिंग बन सकते हैं इन चारों से। तो एक तो बन गया अपना नेम, ठीक है, और क्या बन सकता है इससे, मीन बन गया, और क्या बन सकता है, मेन बन गया, और क्या बन सकता है, इस हिसाब से 3 ही बन सकते हैं। तो ये 3 मतलब आपके इतने इतने जो आपकी मीनिंग है वो आपके इसमें से निकल के 3 बन चुके हैं। मतलब इसका एक गेम भी आता है, आपने देखा होगा कि वो आपको इतनी मीनिंग, ऐसा मीनिंग दे देता है, फिर उसमें से आपको ढूंढना पड़ता है कि आप बताओ इनमें से ऐसे कितने, मतलब इनमें से कौन कौन सी मीनिंग आप बना सकते हो। तो सेम वैसा ही है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का ये मीनिंगफुल वर्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है अगर आपसे सॉल्व करोगे तो, ठीक है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो टाइप 2 में आपका क्या हुआ, मीनिंगफुल वर्ड हो गया। टाइप 3 में हुआ, टाइप 2 में तो अपना पेयर हुआ था। टोटल जितने भी टाइप 3 थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। टाइप 3 में के बाद अपना जो क्लास है अल्फ़ाबेट की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो अल्फ़ाबेट के ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पर, और जितनी भी अल्फ़ाबेट का जो मैंने क्लास करवाई हैं वो उसका मैं हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में उसमें अपलोड करवा दूंगा। ओके, तो उसमें जो आपको टेलीग्राम ग्रुप कैसे पता चलेगा, तो जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो मैंने आप डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे।